नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल बॉलीवुड की बात में। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं 2024 में आई मूवी भक्षक को। फिल्म से जुड़ी सारी बातें मैं एक्सप्लेनेशन के आखिर में करूंगा। इससे पहले मैं आपको सुनाता हूं इस फिल्म की कहानी। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक आदमी एक लड़की के साथ जबरदस्ती करने वाला था, लेकिन लड़की ने उससे बचना चाहा तो उस आदमी ने उसके गुप्तांग में मिर्ची डाल दी, जिससे कि लड़की को में दर्द हो रहा था। उस आदमी को उसके दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो हंसे जा रहा था। वहाँ एक दूसरा आदमी सोनू आता है। फिर दोनों लोग उस लड़की को मार डालते हैं क्योंकि वो चिल्लाए जा रही थी। फिर उसे शमशान घाट ले जाकर जलाने के लिए दे देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि गुप्ता जी नाम का एक आदमी एक लोकल न्यूज रिपोर्टर वैशाली को अपने पास बुलाता है। उसे एक फाइल पकड़ाते हुए बताता है कि ये सोशल ऑडिट रिपोर्ट है। राज्य के चाइल्ड सेंटर होम में पिछले साल सर्वे हुआ था। मुनव्वर आपू के चाइल्ड सेंटर होम में बच्चियों के साथ शारीरिक दुर्व्यवहार की खबर है। 2 महीने हो गए हैं रिपोर्ट आए हुए, लेकिन सरकार, पुलिस प्रशासन कोई कुछ नहीं कर रहा और ना करने वाला। वैशाली कहती है यह खबर झूठी निकली तो गुप्ता जी कहते हैं पहले पड़ताल कर लीजिए फिर पैसे दीजिएगा। वैशाली के चैनल का नाम था कोशिश न्यूज और कोई बहुत बड़ा चैनल नहीं था, लेकिन वह पूरी कोशिश करती थी अपना काम ईमानदारी से करने की और जनता तक सही खबर पहुंचाने और सच्चाई दिखाने की। इस काम में उसका साथ देते थे कैमरामैन भास्कर। वैशाली शादीशुदा थी। उसका पति अरविंद उसे और उसके काम को बहुत सपोर्ट करता था। उसे वैशाली के काम से कोई दिक्कत नहीं थी। अब अगले दिन वैशाली भास्कर के साथ जाती है मुनपुर के बालिका सेवागृह, लेकिन वहां सोनू आकर वीडियो फोटो बनाने का मना करके उन्हें भगा देता है। वैशाली अपनी बहन और उनके पति से मिलने जाती है, जिन्हें वह मेहमान कहकर पुकारती थी। बिहार में दामाद या जीजा को मेहमान कहा जाता है। मेहमान वैशाली के काम को कुछ नहीं समझते थे। मेहमान और बहन यही सलाह देते हैं कि यह सब किनारे करके अपने परिवार बढ़ाने के बारे में सोचो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पर वैशाली को अभी बच्चा नहीं करना था, बल्कि अपने काम को ही आगे बढ़ाना था। अब दोनों लोग चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जाते हैं, जहां उनकी मुलाकात होती है मिथिलेश नाम के आदमी से, जो कि कहता है ऐसी कोई भी खबर कि हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। वैशाली कहती है जब आप इस रिपोर्ट को आए इतना समय हो गया है तो सरकार चुप क्यों है। मिथिलेश कहता है कि ये फाइल तो आप लेके आई हैं। अब सरकार जब हमें फाइल भेजेगी और उसे पढ़ के हमें लगेगा कि वाकई में कुछ गलत हो रहा है तो हम एक्शन जरूर लेंगे, लेकिन अभी तो हम कुछ नहीं कर सकते। वैशाली जब घर आती है तो अरविंद उस पर नाराजगी जताते हुए कहता है कि तुम कौन सी बालिका गृह की रिपोर्टिंग कर रही हो। हमको किसी बंसी साहू का फोन आया था, मेहमान से पूछे हम तो वो बताया कि बहुत ही बुरा आदमी है वो, हम साधारण से आदमी हैं, हम दुश्मनी मोल नहीं ले सकते, समझो इस बात को। गुप्ता जी जानकारी देते हैं कि बंसू साहू 3 अखबार चलाता है। सरकार का जितना सरकारी विज्ञापन है सबसे ज्यादा इन्हीं के अखबार में छपता है। सरकार से सब्सिडी के रेट पर 6 लाख पेपर उठाता है और छपते केवल 3 कॉपी है। टोटल स्कैम चल रहा है। मुख्यमंत्री तक का कनेक्शन है इस आदमी का। वैशाली कहती है अगर यह सब सरकारी है तो मतलब सरकार का पूरा समर्थन होगा इनको। वैशाली अब अपने न्यूज चैनल में बालिका गृह से जुड़ी बातें करती है ताकि यह सब बंसी साहू सुने और खुद उन्हें अपने पास बुलाए बात करने के लिए। ऐसा होता भी है और बंसी साहू उन्हें अपने पास बुलाता है बात करने। वो कहता है कि पत्रकार हम भी हैं, अभी आपके बारे में छाप दें तो कहीं मुंह नहीं दिखा पाओगे। बंसी ऐसे ही घुमा फिरा के बातें करके वैशाली को धमकाता है कि जो भी वो कर रही है वो करना बंद कर दे, वरना अच्छा नहीं होगा। वैशाली और अरविंद में वैशाली के काम को लेकर खूब बहस होती है, क्योंकि अरविंद डर रहा था कि कहीं वो बंसी हमारे साथ कुछ कर ना दे। बालिका गृह में रहकर लड़कियां जब 18 साल की उम्र से ज्यादा की हो जाती थी तो उन्हें दूसरे बालिका गृह में भेज दिया जाता था, पर मुनव्वर आपू के बालिका गृह में किसी को कहीं नहीं भेजा जाता था। ये सारी बातें जब पता चलती हैं जब वैशाली ग्राउंड लेवल पर उतरकर जांच पड़ताल करती है। वैशाली को सुधा नाम की एक लड़की के बारे में पता चलता है, जो कि पहले मुनव्वर आपू के बालिका गृह में खाना बनाने का काम करती थी। सुधा कहती है कि हम सब बताएंगे पर मेरा नाम सामने नहीं आना चाहिए। वो बताती है कि वहाँ हम खाना बनाने की नौकरी के लिए गए थे, जहाँ सबसे पहले मुलाकात हुई सोनू से। सोनू ही था जो कि सब कुछ संभालता था। उसके बाद फिर हम बेबी रानी से मिले, जो कि देखने में बहुत अच्छी थी, लेकिन बाद में पता चला कि वो बस देखने में ही अच्छी है। हम जब बच्चों के कमरे में गए तो देखा कि एक बड़े से हॉल में कई सारी लड़कियां जमीन पर बैठी हुई हैं। बेबी रानी ने बताया कि इनमें से कुछ लड़कियां पागल हैं,
दांत भी काट लेती हैं, तो बच के रहना। अब एक दिन सुधा खाना बना रही होती है, तभी एक लड़की उसके पास आकर कहती है कि जितना जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाओ, ये लोग ठीक इंसान नहीं हैं। तभी वहाँ रानी आ जाती है और लड़की को मारने लगती है, क्योंकि उसने उसे सुधा से बात करके देख लिया था। रात में सुधा देखती है कि सोनू किसी लड़की की लाश उठाकर ले जा रहा है। फिर वो देखती है कि रानी बच्चियों के पास है और उनके साथ जबरदस्ती कर रही है। मिथिलेश भी वहीं है और उसके बिस्तर पर बिना कपड़ों के एक लड़की लेटी हुई है। इसी बालिका गृह की सुधा घबरा जाती है कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। तभी उसे वही लड़की मिल जाती है जो कहती है कि यहाँ से भाग जाओ, अगर नहीं भागी तो नंगा नाच कराएंगे ये लोग और काट के कहीं गाड़ देंगे, पता भी नहीं चलेगा। वो अपने शरीर पर सिगरेट बुझाने के निशान को दिखाते हुए कहती है कि यह सब इन लोगों ने किया है, कल मेरी जगह तुम भी हो सकती हो, इसलिए जितना जल्दी हो यहाँ से जान बचा के भाग लो। अब वो लोग सुधा के साथ भी छेड़छाड़ शुरू कर देते हैं। सुधा देखती है कि वो लोग बच्चियों को नशा करा रहे हैं और उनके साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। सब के सब घिनौने इंसान थे जो कि बालिका गृह की बच्चियों के साथ घिनौनापन करते थे और इन्हें रोकने वाला कोई नहीं था। सुधा मौका देख के सामान पैक करके छुप छुपा के वहां से भाग निकलती है। यह सब सुनने के बाद भास्कर कहता है कि सुधा को तो बोलना चाहिए ना, वो चुप क्यों है। वैशाली कहती है कि इसमें उस गलती नहीं है, यह जो हमारा समाज है ना, ऐसी बच्चियों को अपंग बना दिया है। वो नहीं बोल सकती, लेकिन हम तो बोल सकते हैं। इंसान अपने दिमाग का इस्तेमाल करके अपनी जुबान चला सकता है। अगर हम वो भी नहीं कर सकते तो हम अपने आप को हमें जानवर मान लेना चाहिए। उन बच्चियों को इंसाफ दिलाने के लिए हमें पूरी ताकत झोंकनी होगी। अब हम देखते हैं कि मेहमान वैशाली के घर आते हैं, यह समझाने की बंसी साहू सही आदमी नहीं है। जो कर रही हो वो करना छोड़ दो। अगर तुम्हें कुछ करना ही है तो कोर्ट जाओ, केस करो। पत्रकारिता कहाँ से बीच में घुसाई। वैशाली कहती है कि अगर केस करना है तो इसके लिए वकील की जरूरत होगी और वकील तो आप ही हो, तो अब हमारे लिए एक PIL दर्ज करिए। क्या कर पाएंगे आप? मेहमान कुछ नहीं बोल पाते। सोनू बंसी को बताता है कि किसी ने PIL डाल दिया है राज्य सरकार के खिलाफ कि हमारे बालिका गृह के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा। उन्हें लगता है कि वैशाली का जो जीजा है उसी ने डाली होगी, तो ये लोग उसे ही कूट देते हैं। सारा परिवार वैशाली पे खूब गुस्सा करता है कि तुम्हारी वजह से यह सब हो रहा है और अब न जाने आगे क्या क्या होगा। पता चलता है कि मेहमान ने PIL नहीं डाली थी, बल्कि किसी अनजान व्यक्ति ने डाली है। मेहमान बेवजह ही पिट गए, लेकिन इससे यह अंदाजा हो गया कि वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। वैशाली पुलिस में रिपोर्ट लिखाने की कोशिश करती है, लेकिन पुलिस भी उनकी गुलाम बनी घूम रही थी। अरविंद वैशाली से कहता है कि क्या करें, पुरुष प्रधान समाज में रहते हैं ना, पत्नी कुछ अच्छा करने लगी और हम सहयोग करें, ऐसा हो नहीं सकता। अरविंद समाज का और परिवार का सोच के वैशाली को रोकता रहता था, लेकिन अंदर से वो जानता था कि वो जो कर रही है सही कर रही है और इस चीज में वो पूरी तरह से उसके साथ था। वैशाली अस्पताल के बाहर एक वीडियो रिकॉर्ड करती है जिसमें वो बताती है कि एक वकील ने इस मुद्दे पर एक याचिका दर्ज की तो उस पर हमला करा गया। पुलिस ने रिपोर्ट लिखने में झिझक दिखाई तो हो सकता है कि उन पर दबाव हो, पर हम पर नहीं। आज से हमारे चैनल पर रोज एक स्पेशल रिपोर्ट चलाएंगे जिसका नाम है भक्षक। इस रिपोर्ट के जरिए हम इस केस से जुड़ी सारी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे जब तक इस केस में इंसाफ ना हो और इससे जुड़े सारे लोगों को सजा न मिल जाए। मुनव्वर आपू में एक नई लेडी ACP की पोस्टिंग हुई थी, तो वैशाली उनके पास जाती है इस उम्मीद से कि वो उसे समझें। सारी बातें सुनने के बाद ACP जसमीत कहती हैं कि मैं अपने ऊपर के अधिकारियों से बात करती हूँ, देखते हैं क्या हो सकता है। जसमीत के आदेश देने पर पुलिस सोनू को गिरफ्तार करने जाती है क्योंकि उसी ने मेहमान को पीटा था, लेकिन बंसी उन सबको भगा देता है। हमें पता चलता है कि जो PIL किया था वो इंसान कोई और नहीं गुप्ता जी हैं, जो वो सोचे कि कार्रवाई होगी लेकिन कुछ हुआ नहीं, बल्कि मेहमान जी पिट गए। अब भास्कर मिनिस्टर रजनी के पत्नी विजेंद्र से मिलने जाता है जो कि बालिका गृह में हो रहे कुकर्म को अच्छे से जानते थे और बंसी के ऊपर इन्हीं का हाथ था, जिसकी वजह से वो चोड़ में रहता था। भास्कर कहता है कि वैशाली के पास आपके खिलाफ ठोस सबूत है। बालिका गृह के मामले में मिथिलेश नाम का एक आदमी है, वही उसको सब कुछ बता रहा है। यह सब वैशाली का प्लान था। इन सब के बीच कानाफूसी करके एक दूसरे को गुप्ता जी की वैशाली से मिलकर कहते हैं कि एक खबर देनी है और उस खबर को कैसे इस्तेमाल करना है ये आपको सोचना होगा। सीतामढ़ी कल्याण विभाग के एक पदाधिकारी की 4 दिन पहले हत्या हो गई है। कोई स्कॉलरशिप हड़पने वाला गैंग उड़ाया है उनको। मामला ओपन एंड शट केस है। विजेंद्र बंसी को बता देता है कि ये मिथिलेश हमसे दगाबाजी कर रहा है।
तो वो वैशाली को जाके सब बक रहा है। बंसी डंडा लेकर तुरंत उसको पीटना शुरू कर देता है, लेकिन मिथिलेश कैसे भी करके इस बात का विश्वास दिला देता है कि यह सच नहीं, कोई आपके कान भर रहा है। वैशाली एक कहानी बनाते हुए रिपोर्ट करती है कि 4 दिन पहले सीतामढ़ी में कल्याण समाज विभाग के अधिकारी की गोली मार के हत्या की गई। प्रशासन का कहना है कि इस कांड के पीछे स्कॉलरशिप हड़पने वाला एक गिरोह का हाथ है, लेकिन पिछले 4 दिन में एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई। तो कैसे गिरफ्तारी होगी, इनका सारा पोल खुल जाएगा और जनता के सामने इस हत्या का सारा सच सामने आ जाएगा। मारा गया अधिकारी ईमानदार था, बालिका गृह का सच जानता था और बार बार समाज कल्याण विभाग पर प्रहार कर रहे थे। हमारे छानबीन के दौरान मुनव्वर आपू के शेल्टर होम का कड़वा सच हमारे सामने आया। वहाँ क्या होता है, कैसे होता है, इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं, इस पेपर में सब लिखा है। कल शाम हमारे विशेष कार्यक्रम भक्षक पर हम राज्य के आला मंत्रियों से लेकर मुनव्वर आपू के नामी ग्रामी हस्तियों तक सबके नाम खुद उजागर करेंगे। वैशाली के हाथ में जो कागज था उसमें कुछ नहीं लिखा था, लेकिन इस खबर के बाद सभी लोगों की हवा टाइट हो जाती है कि कहीं हम सबके कुकर्म सामने ना आ जाए। इस खबर के बाद सीधा मुख्यमंत्री का ऑर्डर आता है उन सभी को गिरफ्तार करने का। कोई नहीं जानता था कि किसका नाम सामने आ जाए, इसलिए ऊपर बैठे आला अधिकारी अपनी जान बचाने के लिए अपने नीचे वालों को किनारा करना चाहते थे। जसमीत वैशाली से कहती है कि भले उसके खिलाफ एफआईआर हो जाए, लेकिन एफआईआर राज्य सरकार ने महिला पुलिस थाने में किया है। जो भी करना है महिला पुलिस थाना और चाइल्ड वेलफेयर एसोसिएशन करेगा। कल बच्चियां तो वहां से बाहर निकल जाएंगी और फिर उनका मेडिकल टेस्ट होगा और उसके बाद उन्हें चाइल्ड वेलफेयर एसोसिएशन को सौंप दिया जाएगा। वहां उनका बयान लिया जाएगा और अगर कुछ साबित होता है तब जाकर कार्रवाई होगी। चाइल्ड वेलफेयर एसोसिएशन का हेड मिथिलेश था, तो वैशाली समझ गई थी कि इतना सब करके कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो तो गलत रिपोर्ट बना के सबको आजाद कर देगा और सारी मेहनत धरी की धरी रह जाएगी। सब पकड़े जाने वाले थे तो मिथिलेश उन सब का साथ छोड़ किनारे हो जाता है। जरूरत थी ठोस सबूत की, तो वैशाली सुधा के पास जाती है और उनसे विनती करती है कि वो सामने आए और लोगों को वहाँ का सच बताए। सुधा कहती है कि वो अच्छे लोग नहीं हैं, ऐसे लोगों के साथ न दोस्ती अच्छी न दुश्मनी, और उन लड़कियों से हमारा कोई मतलब नहीं है। वैशाली कहती है कि जिन बच्चियों ने तुम्हें वहाँ से भगाया, तुम्हें उनसे ही मतलब नहीं। अगर वहाँ से भागी नहीं होती तो तुम्हारा भी जीवन उन बच्चियों जैसा होता। अगर ये लोग पकड़े नहीं गए तो फिर कोई और छोटी बच्ची इनका शिकार बनेगी, फिर कोई सुधा वहाँ खाना बनाने जाएगी और शायद उसकी किस्मत तुम्हारी तरह ना हो। हमारे पास भी तो मौका था कि हम आराम से अपनी जिंदगी जिए। हमें क्या मतलब कि इसके साथ क्या हो रहा है, कोई हमसे ना कुछ पूछ रहा था ना हमें जवाब देना था कि उस बालिका गृह में क्या हो रहा है। हमको सिर्फ खुद को जवाब देना है। अगर हम तुम्हारी तरह सोचने लग गए तो सो नहीं पाएंगे, हम आंखें नहीं मिला पाएंगे खुद से। खुद के लिए लड़ रहे हैं, हम छोटी बच्चियों के अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। हम वो बच्चियां जिनके आगे पीछे कोई नहीं है, जो उनसे जाके पूछे कि बेटा तुम ठीक हो। कभी कभार जीवन में बिना मतलब के कोई काम करना चाहिए, खासकर तब जब हम किसी का जीवन बचा सके। वैशाली की बातों को सुनकर सुधा कैमरे के सामने आकर पूरा सच सामने लाने को तैयार हो जाती है। वह बताती है कि बालिका गृह में रह रही सभी बच्चों के साथ गलत काम होता है। बंसी खुद लड़कियों को गलत तरीके से हाथ लगाता है और दूसरों से भी लगवाता है। वहां रह रही महिला बेबी रानी बच्चों को कीड़े का दवा बोल के नींद की दवा खिलाती है और फिर अलग अलग लोग नींद में बच्ची लोगों के साथ कुकर्म करते हैं। रात में बेबी रानी बच्चों को नग्न सोने बोलती है और खुद भी उनके साथ नग्न होकर गलत करती है। कुछ बच्ची गर्भवती हो गई थी तो उनको मार भी दिया गया। वो सभी लोगों के नाम बता देती है जो भी इसमें शामिल थे। अब तो सबूत भी था और सारा सच सबके सामने आ चुका था। तो सरकार का पूरा प्रेशर पड़ता है तो पुलिस को तुरंत ऑर्डर मिल जाते हैं कार्रवाई करने के लिए। जसमीत बंसी और उनके गैंग को गिरफ्तार कर लेती है और सभी बच्चियों को उस नरक से निकाल दिया जाता है। अब तक कोई नहीं आया था इस सच को उजागर करने के लिए, लेकिन जब यह केस बड़ा हो गया तो पूरी मीडिया चली आई थी इस केस की रिपोर्टिंग करने। मुख्यमंत्री मीडिया में बयान देते हैं कि हमारी सरकार तो महिलाओं के बारे में ही सोचती है, तो अगर उनके साथ कुछ गलत होता है तो उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। मंत्री रजनी सिंह सारा क्रेडिट खुद ही ले लेती है कि इन्होंने ही कार्रवाई करने के आदेश दिए थे, जबकि उनके पति खुद ही शामिल थे इस सब में। मिथिलेश भी मीडिया के सामने ऐसा बन जाता है जैसे बहुत ईमानदार कर्मचारी है और गुनाहगारों को सजा दिलाना चाहता है। असल में तो वह खुद भी इसमें शामिल था, लेकिन बच निकला। अब हम देखते हैं कि इसको लेकर वैशाली रिपोर्टिंग करते हुए कहती है कि क्या फर्क पड़ता है, आज मुनव्वर आपू में हुआ है, कल कहीं और होगा। कईयों को गुस्सा आएगा, कईयों को बुरा भी लगेगा। शायद अखबार में छपे, या फिर ये भी हो सकता है कि कोई इश्तिहार डालने वाला इनकी
यह जगह भी छीन ले। मीडिया आपको वो दिखाएगी जिससे वो टीआरपी बटोर सके। आपके और हमारे जीवन में ऐसी कई चीजें हैं जो इन खबरों से ज्यादा जरूरी हैं। हमारे पास टाइम नहीं है। ऐसी बच्चियों के बलात्कार की कहानी सुनने से अच्छा तो हम हमारे कान ढक लें। ठीक सोचते हैं, आप कान ढक लीजिए, क्योंकि सुनेंगे तो अंदर की संवेदना जाग जाएगी। मत जागने दीजिए उसे। आप जहां हैं, जैसे हैं, पड़े रहिए, बिल्कुल शून्य की तरह। आप वही सुनिए जो मसालेदार हो, जो आपको मजा दे, जो टीवी न्यूज चैनल वालों का टीआरपी बढ़ाए। वो बच्चियां अनाथ थीं और इतनी छोटी थी कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा होगा कि उनके साथ क्या हो रहा है। आप और हम तो किस्मत वाले हैं कि छोटी से छोटी चीज हमारी माँ के साथ बात कर सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं। लेकिन इन लड़कियों की किस्मत ऐसी नहीं। आप इसके बारे में ज्यादा मत सोचिए। सोचेंगे तो अंदर की संवेदना जागेगी। ना उसे सोने दो। जाते जाते बस एक सवाल छोड़ के जा रही हूँ, अगर मन करेगा तो सोचिएगा, वरना कोई बात नहीं। दूसरों के दर्द में दुखी ना भूल गए। क्या यह अपने आप को भक्षक मान चुके हैं? कैमरामैन भास्कर सिन्हा के साथ हम वैशाली सिंह, कोशिश न्यूज पटना से। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस फिल्म की जो कहानी है एक रियल इंसिडेंट से इंस्पायर है। बिहार के मुजफ्फरपुर में ऐसा एक शेल्टर होम चला करता था जहां बच्चियों के साथ जबरदस्ती करी जाती थी, उन्हें प्रताड़ित किया जाता था। इन सब चीजों का खुलासा हुआ 2018 में और फिर कार्रवाई चलने के बाद 2020 तक सभी आरोपियों को धर लिया गया। रियल इंसिडेंट में ऐसा कोई पत्रकार नहीं थी जैसा हमें दिखाया गया है, लेकिन हाँ, सभी आरोपियों को सजा मिलने में ऐसी ही मुश्किलें आई थी कि सब नेताओं से कांटेक्ट थे। तो वैशाली का किरदार उन सभी को दर्शाता है जो भी इस केस में शामिल थे। फिल्म की कहानी की बात करें तो इसे बहुत ही अच्छे से लिखा गया है और इसके डायलॉग्स ऐसे हैं कि आपको अंदर से झकझोर देंगे और सोचने पर मजबूर कर देंगे। आखिर में वैशाली द्वारा बोली गई बातें हमारे लिए यही थी कि हम सोचे, समझें, जानें और आवाज उठाएं। हमारे आसपास हो रहे गलत के खिलाफ फिल्म में मीडिया, पुलिस, नेता सबकी अच्छी से पैंट उतारी गई है। जब यह सब होता है तो कोई कुछ नहीं करता। कानून व्यवस्था का तो मजाक बन के रह जाता है। तो फिर कानून अपने हाथ में क्यों ना लें? यह तो एक होम शेल्टर की कहानी थी। ऐसी कई कहानियां हैं, बच्चियों की, लड़कियों की, औरतों की, जहां खुद के घर में उन्हें भक्षक मिल जाते हैं। जिस घर को आप मानते हैं कि यहाँ तो हम सुरक्षित हैं, उसी घर में एक पंछी जैसा राक्षस हो तो सोचिए उस इंसान पर क्या बीती होगी। वह कैसे काम करेगा, दुनिया पर भरोसा कैसे करेगा जब अपने ही शैतान निकल जाएं। यह चीज हर जगह होती है और कुछ लोग आवाज उठा पाते हैं, कुछ नहीं। तो अब एक्टिंग की बात करें तो भूमि पेडकर ने इस फिल्म में जबरदस्त एक्टिंग की है। उनकी डायलॉग डिलीवरी इतनी अच्छी है कि डायलॉग्स हमें सच में रियलिस्टिक लग रहे हैं। बच्ची के दर्द को लेकर दिए गए डायलॉग्स में भूमि पेडकर ने सभी को अंदर से झंझोर कर रख दिया है। इस फिल्म में उनका काम जबरदस्त है। भी मैम को इस तरह की और भी फिल्में करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे किरदारों में वो बिल्कुल परफेक्ट लगती है। ऐसी ही स्क्रिप्ट चुननी चाहिए और ऐसी ही दमदार एक्टिंग से फिल्म में जान डाल देनी चाहिए, तो उनको देखना हर कोई पसंद करेगा। बाकी और जितने भी सह कलाकार फिल्म में मौजूद हैं, सबका काम बढ़िया है। बस फिल्म में एक ही दिक्कत लगी कि जो सभी का बिहारी एक्सेंट था वो काफी बनावटी सा लग रहा था, तो उस चीज पर काम किया जाता तो और बेहतर रहता। फिल्म की कहानी बढ़िया है और हम सभी को ऐसी फिल्में देखनी चाहिए ताकि हमारे अंदर भी कुछ जो इंसान है वो जगे और हम भी कहीं गलत देखें तो उसके खिलाफ आवाज उठा सकें। क्योंकि भागती दौड़ती इस दुनिया में सब अपने काम में व्यस्त हैं। अगर किसी के साथ कुछ गलत होता भी है तो व्यक्ति आवाज उठाने की बजाय उसका दूर से मजा लेने लगता है। तो इस तरह की फिल्में हमें देख के समाज को बदलने का प्रयास करना चाहिए। हमें दूसरों का दर्द समझना चाहिए, नहीं तो हम भी रक्षक की जगह भक्षक बन जाएंगे। बाकी फिल्म से जुड़ा मेरा एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। बाकी अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दें और अगर ना पसंद आया हो तो डिसलाइक कर दें। बाकी और भी फिल्मों से जुड़ी कहानियां और बॉलीवुड से जुड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल बुट की बात में। अभी तक जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि चैनल से जुड़े नोटिफिकेशन उनको समय रहते मिलते रहें। लास्ट में इतना ही कहूँगा कि स्वस्थ रहें, मस्त रहें और समाज का ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें। कहीं कुछ गलत हो तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। इसी कामना के साथ आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।